अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 15 साल से परदेश में नौकरी कर रहा था। रिश्तेदारों के ताने सुन सुनकर मेरी माँ ने मेरी शादी एक माजूर लड़की से करवा दी। शादी के एक माह बाद में सऊदीया लौट गया। मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी थी। जब मैं वापस लौटने का सोचता, मेरी माँ ऐसे बहाने बनाती जिनको सुनकर मेरा दिल पिस जाता। एक रोज मैं काम से लौटा तो व्हाट्सएप पर मैसेज मिला कि मेरी बीवी और बेटी दोनों ही फौत हो गए। मैं घर वालों को बताए बिना जैसे ही घर वापस लौटा तो पड़ोसन मुझे देखते ही चिल्ला उठी कि सऊदीया में 15 साल बीत चुके थे। मैं रोज अपने हाथों से पसीना पोंछता आसमान की तरफ देखता और सोचता कि आखिर ये दिन कब आए, आखिर ये दिन कब खत्म होंगे। मजदूरी करते करते जिस्म की हड्डियां दर्द से चूर हो चुकी थी, मगर मेरी माँ की आवाज जब भी कानों में पड़ती सब दर्द खत्म हो जाते। वो हमेशा फोन पर कहती, बेटा थोड़ा और सब्र कर लो, घर के हालात अच्छे नहीं, तेरी कमाई से तेरे भाई की तालीम और घर का खर्च चल रहा है, बस कुछ दिन और रुक जाइए। ये कुछ दिन पता नहीं कब 15 साल बन गए। मैं अक्सर सोचता कि मैं कब घर जाऊंगा, अपनी माँ के हाथों का खाना खाऊंगा, अपने कमरे में बैठकर बचपन की यादों में खो जाऊंगा। मगर जब भी जाने का सोचता कोई ना कोई मसला आ जाता। लेकिन अब मैंने पुख्ता इरादा कर लिया। मैंने पाकिस्तान वापस जाने की टिकट ली और पाकिस्तान पहुंच गया। मेरी माँ मुझे देखकर हैरान रह गई। वो मुझे गले लगाकर रोने लगी। मेरा भाई अच्छी जॉब करने लगा था। वो 2 बहनें थी, वो भी अपने अपने घर की हो चुकी थी। अब मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। एक दिन माँ ने कहा, अब मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ले। मैंने पहले इनकार किया कि मैं 15 साल मेहनत करके वक्त से पहले बूढ़ा लगने लगा हूँ। 40 साल के करीब मेरी उम्र हो चुकी है। मगर माँ ने रोते हुए कहा, बेटा मरने से पहले तेरी दुल्हन देखना चाहती हूँ। मैं मजबूर हो गया। मैंने सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दिया। माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की, नायाब। मैंने कभी इसे नहीं देखा था, बस इतना सुना था कि वो बोलने और चालने से कासिर थी। ये जानकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने अपनी वालदा से जब वजह पूछी कि मेरे लिए आपने ऐसी लड़की का इंतखाब क्यों किया, तो वो आपकी खिदमत नहीं कर पाएगी। तो मेरी वालदा कहने लगी, कोई बात, मुझे वो लड़की पसंद है और फिर तुम्हारी उम्र भी बहुत हो चुकी है। मैं चुप सा हो गया। मैंने माँ के फैसले को तकदीर मान लिया। शादी की रात जब मैंने नायाब को पहली बार देखा तो वो एक खामोश मुजस्समे की तरह नजर आई। इसकी आंखें बोलती थी मगर लब खामोश थे। वो मेरी तरफ देखती रही जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज ना मिल रहे हो। क्या तुम खुश हो इस शादी से, मैंने इशारों में पूछा। वो पलके झुकाकर खामोश हो गई। मैं ज्यादा दिन नहीं रुका। 1 माह बाद ही वापस सऊदीया जाना पड़ा। जाते हुए नायाब की आंखों में कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पाया। शायद वो इल्तिजा कर रही थी कि मैं ना जाऊं। इसकी आंखों में आंसू थे। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा था। लेकिन मेरी वालदा कहने लगी कि तुम पैसा कमाओ ताकि तुम्हारी बीवी का इलाज हो सके, इसलिए चला गया। जब भी फोन पर कहता कि माँ मेरी नायाब से बात करवा दे तो मेरी वालदा बहाना बना देती। यूं ही वक्त गुजरने लगा। सऊदीया में दिन रात मेहनत करते हुए 2 साल कब बीत गए मैं खुद भी नहीं जान सका। यहाँ जिंदगी एक ही दायरे में घूम रही थी, काम काम और कभी कभार वीडियो कॉल पर घर वालों से बातचीत। नायाब से मेरा ज्यादा राब्ता नहीं था, ना ही कोई जज्बाती ताल्लुक कायम हो पाया था। वो एक ऐसी बीवी थी जिसे मैंने कबूल किया मगर कभी मुकम्मल तौर पर अपना ना पाया। कभी दिल चाहता तो मेरी वालदा मेरी से बात नहीं करवाती थी। इस दौरान मेरी बेटी भी पैदा हुई। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार था। अपनी बेटी को वीडियो कॉल पर देखकर मुझे एक हल्की सी खुशी मिलती। जब भी माँ वीडियो कॉल पर इसकी मुस्कुराहट दिखाती दिल को सुकून मिलता। वो कहती, बेटा तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, जिद्दी भी है, हंसमुख भी है। मैं अक्सर सोचता कि अब वापस जाना चाहिए, मगर जब भी जाने का सोचता तो माँ कोई ना कोई मजबूरी सुना देती। कभी कहती कि पैसे कम है तो कभी कहती भाई की शादी करनी है, इसकी नौकरी से अखराजात ही पूरे नहीं होते। मैं खामोश हो जाता, सोचता कि शायद अभी मेरा जाना मुनासिब नहीं। फिर एक दिन जब मैं रात की शिफ्ट मुकम्मल करके बिस्तर पर लेटने ही वाला था तो मोबाइल की घंटी बजी। मैंने नींद से बोझल आंखों से मोबाइल उठाया। व्हाट्सएप पर माँ का मैसेज था, बेटा सब कुछ खत्म हो गया। नायाब और तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी सांसें जैसे थम गई, आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने फौरन माँ को कॉल मिलाई मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। दिल में शदीद बेचैन होने लगी, हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद से बड़बड़ाया। फिर एक झटके से उठा, बैग में चंद कपड़े डाले और फौरन पाकिस्तान की टिकट बुक कराई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस एक ही धुन सवार थी, मुझे घर जाना है। जहाज में बैठते ही आंखों के सामने नायाब और बेटी की तस्वीर
उंगलियां घूमने लगी। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत हो रहा है। मेरी नन्ही परी को अचानक क्या हो गया? हवाई जहाज के अंदर हर चीज मामूल के मुताबिक थी, मगर मेरे लिए दुनिया बदल चुकी थी। इर्द गिर्द बैठे मुसाफिर हंसी मजाक में मशगूल थे। एयर होस्टेस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुसाफिरों को चाय पेश कर रही थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या था? 2 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ ने मुझसे कोई ऐसी खबर छुपाई हो, मगर इस बार कुछ अजीब था। वो फोन नहीं उठा रही थी। मैंने अब्बू को कॉल की, मगर इनका नंबर भी बंद था। जैसे जैसे जहाज पाकिस्तान के करीब पहुंच रहा था, मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने आंखें बंद की और माजी के लम्हे याद करने लगा। नायाब की याद भी शिद्दत से आने लगी। इसकी वो खामोश आंखें जो कभी कुछ नहीं कहती थी मगर सब कुछ सुना देती थी। इसकी वो जर्द रंगत, वो मासूम हंसी जो बहुत कम देखने को मिली। मैंने इसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। शायद मुझे वापस जाना चाहिए था, मुझे उसे वक्त देना चाहिए था, मगर अब सब खत्म हो चुका था। और मेरी बेटी, मैंने इसे सिर्फ फोन पर देखा था, कभी गोद में नहीं उठाया था। इसके छोटे हाथ, वो नन्ही मुस्कुराहट, क्या वाकई वो अब नहीं रही? जहाज लैंड हुआ और मैं फौरन बाहर निकला, किसी को इतला दिए बगैर सीधा घर जाने के लिए गाड़ी ली। रास्ते में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे गली करीब आ रही थी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वही रास्ते, वही दुकानें, मगर माहौल में एक बोझलपन था, जैसे यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ है, जैसे हर चीज किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रही। फिर जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। अरे तुम तो मर चुके थे! पड़ोसन की चीख सुनते ही गली में चहमगाइयां शुरू हो गई। चंद लम्हों में दरवाजों और खिड़कियों से झांकती आंखें मुझे घूमने लगी। हर कोई हैरान था, जैसे किसी ऐसे मंजर का सामना कर रहे हो जो मुमकिन ही नहीं हो। मैं उलझन में था। मुमताज खाला क्यों चीखी थी? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो मर चुका था? अभी तो मैं इन सब सवालों में उलझा ही था कि अचानक घर का दरवाजा खुला और माँ तेजी से बाहर आई। जैसे ही इनकी नजर मुझ पर पड़ी, इनका रंग सफेद पड़ गया। आंखों में हैरत, खौफ और एक अजीब सी बेचैनी थी। बेटा तुम? उन्होंने जल्दी से मेरे हाथ पकड़े और अंदर खींच लिया, जैसे किसी को मुझे देखने ना देना चाहती हूँ। दरवाजा बंद करते हुए वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई, जैसे इनके पाँव जमीन पर जम ही नहीं रहे। मैंने इन्हें गौर से देखा। माँ हमेशा मजबूत और हौसलामंद नजर आती थी, मगर आज इनकी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आंखों के नीचे सियाह हल्के कपकपाते हाथ और चेहरे पर पसीने की हल्की सी तह थी। माँ ये सब क्या हो रहा है? खाला ऐसा क्यों कहा? और नायाब और मेरी बेटी कहाँ है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने मेरा चेहरा हाथों में लिया, जैसे यकीन कर रही हूँ कि मैं हकीकत में इनके सामने खड़ा हूँ। बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यही अल्फाज उन्होंने पहले भी कहे थे दरवाजे पर। क्या मतलब? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मेरी बीवी और बेटी की मौत हुई है और तुम कह रही हो कि मुझे नहीं आना चाहिए था? मेरी माँ ने नजरें झुका ली। इनका सांस तेज हो गया। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर अल्फाज जैसे इनके गले में अटक गए थे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कहा, बेटा तुम थके हुए हो, पहले आराम कर लो, फिर बात करेंगे। मगर मैं अब और सब्र नहीं कर सकता था। माँ सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। माँ सच सच बताओ, नायाब और मेरी बेटी को क्या हुआ है? इनकी मौत कैसे हुई? मेरी आवाज बुलंद हुई। माँ का रंग और जर्द हो गया। वो नजर चुराने लगी, जैसे कोई ऐसा राज हो जो वो मुझसे छुपाना चाहती हूँ। मैंने इनके कंधे थाम लिए। माँ कुछ तो बोलो, मुझे सच जानना है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा बस किस्मत का लिखा था, चुप कर जाओ। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं आ रहा था। कुछ तो ऐसा था जो माँ छुपा रही थी। और तभी अचानक अंदर से एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने चौंक कर देखा तो मेरा छोटा भाई आकिब वहाँ खड़ा था। इसका चेहरा भी जर्द था और आंखों में एक अजीब सा खौफ था। भाई तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। ये अल्फाज सुनते ही मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। आकिब तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने ही घर में हूँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? माँ और आकिब दोनों खामोश हो गए। मैंने एक नजर इर्द गिर्द डाली और मेरी नजर नायाब के कमरे के दरवाजे पर जा टिकी। दरवाजा बंद था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा अंदर से बंद था। घर में कदम रखते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ जैसे मैं किसी अजनबी घर में आ गया हूँ। वही दीवार, वही सहन, मगर फिजा में एक वहशत थी। माँ मेरे सामने खड़ी थी। इनका चेहरा सर्द था, आंखें सुर्ख थी, जैसे कई
दिनों से सोई ना हो। बेटा तुम क्यों आए हो? इनकी आवाज लरज रही थी जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना चाहती हूँ। मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ था। मैंने सख्त लहजे में पूछा, माँ मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? नायाब और मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? माँ ने मेरी तरफ नहीं देखा, वो नजरें चुरा रही थी। बस बेटा अल्लाह की मर्जी थी, सब खत्म हो गया, तुम बस चले जाओ यहाँ से। इनकी ये बात मुझे मजीद उलझा गई। कैसी माँ का दिल था जो अपने बेटे को कह रही थी कि वो चला जाए। मैंने इनके कंधे पकड़कर झंझोड़ा, माँ सच बताओ क्या हुआ था? हादसा हुआ था? बीमारी थी? किसने दफनाया इन्हें? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो खामोश थी, जैसे कोई बहुत बड़ी बात जबान पर लाने से डर रही थी। तभी अचानक अंदर से मेरे छोटे भाई आकिब की आवाज आई, भाई तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। मैं चौंक कर पीछे देख, आकिब का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में खौफ था। आकिब तुम क्यों कह रहे हो मैं चला जाऊँ? मेरी बीवी और बेटी मर गई हैं और तुम लोग मुझे सच नहीं बता रहे। आखिर बात क्या है? आकिब ने माँ की तरफ देखा जैसे वो किसी खामोश इजाजत का इंतजार कर रहा हो। माँ ने इसे सख्त नजर से देखा, जैसे कह रही हो कुछ मत कहना। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं एक झटके से अंदर बढ़ा और सीधा नायाब के कमरे की तरफ गया, मगर दरवाजा बंद था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजा खटखटाया, ये दरवाजा बंद क्यों है? माँ और आकिब पीछे खड़े थे, मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैंने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया और जो कुछ मैंने देखा इसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी थी। माँ और आकिब पीछे खड़े थे, मगर वो दोनों मेरी में आंखें डालने से कतरा रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और दीवानों की तरह अपनी बीवी को पुकारने लगा, नायाब, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं रोते हुए नायाब पुकारे जा रहा था, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने जोर से दरवाजा हिलाया, मगर वो अपनी जगह जमा रहा। ये दरवाजा क्यों बंद है? आखिर अंदर कौन है? मैंने माँ से पूछा, मगर वो कुछ ना बोली। आकिब ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, भाई जो अंदर है तुम इसे नहीं देखना चाहते। मेरी सांसें रुकने लगी। एक पल को लगा जैसे जमीन हिलने लगी हूँ। मैंने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया, दरवाजा खोला। मुझे देखना है कि अंदर क्या है। माँ ने तेजी से मेरा हाथ पकड़ लिया, मत खोलो बेटा मत खोलो। इनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर अब रुकने वाला नहीं था। मैं पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा धड़ाम से खुला और मैं अंदर दाखिल हुआ। कमरे में खूब अंधेरा था, पर्दे बंधे थे। हवा में एक अजीब सी बासी थी, जैसे बहुत दिनों से कोई खिड़कियां न खोली गई हो। मैंने हाथ बढ़ाया और लाइट जलाई। रोशनी फैलते ही मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक बोसीदा झूला पड़ा था, जिस पर धूल जमी थी। एक तरफ बच्ची के कपड़े बिखरे हुए थे और दीवारों पर ऐसी निशानियां थी जिससे किसी ने अपने नाखूनों से खराशें डाली हो। और मेरी नजर कोने में बैठी वजूद पर पड़ी। एक औरत थी जिसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े मेले और सफेद जैसे चूना। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह सुकड़ कर बैठी थी। इसकी आंखें खला में जमी हुई थी और कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी नायाब थी। वो जिंदा थी। नायाब। मेरी आवाज फटने लगी, वो नहीं हिली। मेरी सांसें तेज होने लगी। मैंने लर्जाते हाथों से इसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने इसे छुआ, इसने झटके से अपना सर उठाया। इसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी, जैसे वो मुझे पहचान नहीं रही हो। तुम जिंदा हो? इसके लब हल्के से कांपे। मेरी रूह कांप गई। नायाब, ये क्या हाल बना रखा है? मैंने जल्दी से इसे सहारा दिया, मगर वो मुझसे दूर हटने लगी। मत आओ मेरे करीब, मत आओ। वो कपकपाती हुई बोली, नायाब, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ये सब क्या है? और मेरी बेटी कहाँ है? ये सुनते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सर झुकाए कांपने लगी और फिर आहिस्ता से बोली, वो चली गई। कहाँ चली गई? मैं चीख पड़ा। नायाब ने कपकपाते हाथों से झूले की तरफ इशारा किया। मैं चौंक कर झूले की तरफ देखा। झूला खाली था। नायाब, सच बताओ मेरी बेटी कहाँ है? नायाब ने अपना चेहरा हाथों में छुपाया और सिसकियां लेने लगी। वो मर गई, वो चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। क्या मतलब चली गई? तुमने कहा था ना वो जिंदा थी। आखिर इससे हुआ क्या? मैंने झिंझोड़ कर पूछा। नायाब ने कांपती आवाज में कहा, वो जिंदा थी, मगर माँ ने कहा कि वो अब नहीं रही। ये सुनकर वो पलटा और माँ की तरफ देखा, जो दरवाजे पर साकित खड़ी थी। माँ, ये क्या कह रही हो? नायाब माँ की आंखों में आंसू थे, मगर इनमें कुछ और भी था। एक ऐसा राज जिसे वो जबान पर नहीं लाना चाह रही थी। बेटा, मैंने जो किया वो सब तुम्हारे भले के लिए किया। मेरा
सर चकरा गया। मेरी बेटी कहाँ थी? क्या वो जिंदा थी या मर चुकी थी? नायाब की ये हालत क्यों थी? ये सवालात मेरे दिमाग में जहर की तरह फैलने लगे। मैं जानता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये सब झूठ था। कहीं ना कहीं एक ऐसा सच छुपा था जिसे जानना मेरे लिए जरूरी था। मेरे कदमों तले जमीन सरक रही थी, नायाब लरस रही थी। माँ खामोशी से आंसू बहा रही थी और आखिर पीछे खड़ा था, जैसे किसी खौफनाक अंजाम के इंतजार में हो। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माँ ने जो कहना अभी कह दो, मैंने चीख कर कहा। माँ के होंठ कांपे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से से नायाब के कंधों को थामा। नायाब, तुम मुझे सच क्यों नहीं बोल रही? मेरी बेटी कहाँ है? नायाब की आंखों में वहशत थी। वो लड़जाती हुई बोली, वो मेरे पास थी। फिर अचानक क्या हुआ? मैंने नायाब की तरफ झुककर आहिस्ता से पूछा। मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? नायाब की सिसकियां बढ़ने लगी। वो मुझे जबरदस्ती ले गए थे। ये सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कौन ले गया था? माँ ने जल्दी से नायाब के हाथ थामे और जोर से दबाए, जैसे इसे चुप करवाना चाहती हो। नायाब ने दर्द से आंखें बंद कर ली। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। ये सब क्या हो रहा था? मैंने गुस्से से माँ की तरफ देखा। माँ, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। माँ ने फौरन मेरी तरफ देखा और इनकी आंखों में खौफ भर आया। वो जल्दी से बोली, बेटा कुछ मत कर, मैं बताती हूँ। घर में एक पल के लिए खामोशी छा गई। मैंने आहिस्ता से कहा कि ये सब तुम्हारे चचा के बेटे नुमान ने किया है। नुमान, मैं हैरत से बोला। हाँ। माँ की आवाज कपकपा रही थी। वो नायाब को शुरू से पसंद करता था, मगर जब तुम्हारी शादी इससे कर दी गई तो वो जलने लगा। उसने बदला लेने का फैसला किया। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म में आग लग गई हो। फिर मेरी बेटी का इस सब से क्या ताल्लुक? माँ ने सर झुका लिया। बेटा, नायाब के पेट में तुम्हारी बेटी थी, मगर वो नुमान का शक करने लगा था। मेरे कदम डगमगाए। मैं नायाब की तरफ घूमा, जो जमीन पर बैठी थी। इसकी सांसें तेज हो रही थी। ये सच है? नायाब बामुश्किल मेरी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो शख्स बार बार माँ को कह रहा था कि ये बच्ची तुम्हारी नहीं। ये अल्फाज मेरे दिल में किसी खंजर की तरह पेवस्त हो गए। मैंने आकिब की तरफ देखा। वो चुपचाप खड़ा था। आकिब, तुम कुछ जानते हो? आकिब ने धीरे से सर हिलाया। भाई नुमान ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा था? मैं धाड़ा। आकिब ने एक लम्हे के लिए माँ की तरफ देखा, जैसे कुछ बोलने में हिचकिचा रहा हो। उसने नायाब को किसी के साथ देखा। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। झूठ, ये सब झूठ है। मैं चला गया, मगर नायाब के आंखों से आंसू जा रहे थे। इसकी हिचकियां बढ़ती जा रही थी। क्या ये सच? नायाब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोए जा रही थी। माँ ने मेरा हाथ थामा। बेटा, तुमने सब कुछ संभालने की कोशिश की, मगर जब तुम्हें नहीं बुलाया तो इसकी वजह यही थी। हमें डर था कि मैं एक झटके में से पीछे हटा। मेरे कानों में शोर होने लगा। मेरी बेटी कहाँ है? मैंने आखिरी बार पूछा। माँ ने धीरे से कहा, बेटा वो नहीं रही। ये सुनते ही मेरे कदम लरस गए। मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। क्या सच था, क्या झूठ? मेरे दिमाग चकराने लगा था। माँ की आवाज मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल रही थी। बेटा वो नहीं रही। मेरी बेटी, मेरी नन्ही परी, मैंने जिसे सिर्फ तस्वीरों में देखा था, जिसके कह के सुनने के ख्वाब देखे थे, वो नहीं रही। मेरे कदम डगमगा गए। सांसें बेतरतीब हो गई। मैंने दीवानों की तरह नायाब की तरफ देखा, जो जमीन पर घुटनों में सर दिए सिसक रही थी। नायाब, ये क्या कह रही है माँ? मेरी बेटी कहाँ है? नायाब ने सर उठाया। इसकी आंखें सुर्ख थी, लब कांप रहे थे। मैंने इसे खुद अपनी गोद में मारा था। ये सुनकर मेरे जिस्म में जैसे आग लग गई। क्या तुम क्या कह रही हो? मैं धाड़ा। नायाब की हिचकियां तेज हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सब कहते थे कि वो तुम्हारी बेटी नहीं। वो सब कहते थे कि तुम्हारी बेटी नहीं। सब कहते थे कि किसने कहा था? कौन कहते थे वो लोग? मैं पागलों की तरह चिल्लाया। वो कहने लगी, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी माँ की तरफ देखा। इनकी आंखों में नदामत थी। बेटा, ये सब नुमान की साजिश थी। इसने जबरदस्ती नायाब को यकीन दिलाया कि वो बच्ची तुम्हारी नहीं। ये सब झूठ है। मेरी बच्ची मेरी अपनी थी। मैंने धाड़ कर कहा। नायाब ने हिचकियां लेते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, बस इतना याद है कि एक दिन नुमान आया था। उसने मुझे बहुत कुछ कहा और फिर मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। मेरा सर चकरा गया। क्या नुमान ने मेरी बेटी को मारा? मैंने दांत पीसकर पूछा। मेरी माँ ने सर झुका लिया। बेटा, हम नहीं जानते। वो बस एक रात के बाद कहीं चली गई थी। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मैं नुमान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं दरवाजे की तरफ लपका। मेरा खून खोल रहा था। मेरे हाथ मुट्ठियां बन चुके थे।
नोमान, इस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, मेरी बीवी को ज़हनी अजियत दी थी, मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया और मेरे घर वालों को ऐसे जकड़ लिया कि वो खामोश रहे। माँ और आकिब ने मुझे रोकने की कोशिश की मगर मैंने किसी की सुनने के तैयार नहीं था। मुझे जाने दो, आज मैं नोमान को खत्म कर दूंगा। नायाब जमीन पर बैठी सिसक रही थी मगर मैं इस वक्त सिर्फ एक चीज चाहता था, अपनी बेटी का सच। जैसे ही मैं घर से निकला मुझे पड़ोसियों की सरगोशी सुनाई देने लगी। कुछ की नजरें अफसोस में झुकी हुई थी तो कुछ खौफजदा थी। किसी ने आहिस्ता से कहा ये लौट आया, अब क्या होगा। मैं रुक गया, अब क्या होगा। मैंने गुस्से में मुड़कर देखा, कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या था। पड़ोस की एक उम्र रसीदा खातून जो हमेशा माँ के साथ बातें करती रहती थी आगे बढ़ी। इनकी आंखें में हिचकिचाहट थी मगर उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें ये सब पहले ही जान लेना था। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो एक दिन बड़ा धोखा था, वो एक बहुत बड़ा धोखा था। मेरी सांसें रुकने लगी। कौन सा धोखा, मैंने सख्त लहजे में पूछा। खातून ने एक नजर मेरे घर की तरफ डाली और फिर सरगोशी में बोली, नायाब मर चुकी है। मेरी आंखें हैरत से फट गईं। ये क्या कह रही हैं आप? नायाब तो अंदर है, मैंने चलकर कहा। उन्होंने अफसोस से सर हिलाया। जिसे तुम देख रहे हो वो नायाब नहीं। मेरे कदम लड़खड़ा गए, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये सब क्या हो रहा है? खातून ने कांपते हाथों से मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, असल नायाब और तुम्हारी बेटी दोनों को 2 साल पहले मार दिया गया था। ये जुमला दिल में खंजर की तरह लगा। नहीं, ये झूठ है। मैं धाड़ कर बोला, तुम्हारी माँ जानती है, आकिब जानता है, सब जानते हैं। तुम्हारे साथ जो औरत रह रही है वो नायाब नहीं। मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म मफलूज हो गया। मैं कांपते कदमों के साथ वापस घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा धक्का देकर खोला। माँ, आकिब और वो औरत खुद को नायाब कह रही थी। सब हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ, जो ये औरत है ये कौन है? माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। आकिब ने घबराकर नजरें चुरा ली। बेटा, ये सब हमने तुम्हारे लिए किया। माँ की आवाज लरज रही थी मेरे लिए। मैं धाड़ कर बोला, क्या तुम समझती हो कि मैं बेवकूफ हूँ? सच बताओ, नायाब और मेरी बेटी कहाँ है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों के बल बैठ गए। बेटा, हम मजबूर थे। नोमान ने धमकी दी थी कि अगर हम कुछ बोले तो वो हम सबको मार डालेगा। मेरा खून जम गया। और फिर नायाब को कब मारा गया? माँ ने रोते हुए कहा, 2 साल पहले तुम्हारी बेटी के साथ। मैंने गुस्से से इस औरत की तरफ देखा जो मेरे सामने बैठी थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। तुम कौन हो? मैंने गुस्से से पूछा। वो धीरे से मुस्कुराई। वो नायाब की जुड़वा बहन थी जिसने नोमान के साथ मिलकर मेरी बीवी और बेटी को मारा था। वो नायाब जेलिस थी क्योंकि वो चाहती थी कि नायाब की शादी मेरे बजाय नोमान से हो, लेकिन नायाब नहीं चाहती थी। मेरे जिस्म में खून खौल रहा था। मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। मेरा सब कुछ लुट चुका था। लेकिन अब एक ही चीज बाकी थी, इंतकाम। नोमान वो दरिंदा जिसने मेरी बीवी और मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, जिसने मेरी माँ और भाई को बुज़दिल बना दिया, जिसने मुझे जिंदा दरको कर दिया। आज इसका अंजाम होना था। मैं दीवानों की तरह बाहर निकला। मेरे पीछे माँ और आकिब भी मुझे रोकने के लिए चले आए मगर मैं रुकने वाला नहीं था। मेरी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी। आंखों के आगे बस खून ही था। मुझे मालूम था कि नोमान कहाँ होगा। मैं अपने घर में, जहाँ वो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, मैं सीधा इसके घर पहुंचा। दरवाजा धक्का देकर खोला। वो सामने बैठा मजे से सिगरेट पी रहा था, जैसे ही इसे किसी बात की परवाह ना हो। इसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। वो आखिरकार दिलेर भाई साहब आ ही गए। वो तंज़िया अंदाज में हंसा। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर इसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। वो कुर्सी से नीचे गिरा मगर इसके चेहरे पर अब भी वही मकरूह मुस्कुराहट थी। वो ये सब क्यों किया? मैं धाड़ कर मेरी बीवी, मेरी बेटी को क्यों मारा? वो जमीन से उठा और कहका लगाया, क्योंकि मैं कर सकता था। तुमसे बदला लेना था, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनानी थी और देखो मैंने कर दिया। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैंने इसे धक्का दिया और दीवार से टकराया। अचानक इसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और सीधा मुझ पर तान दी। तुम समझते हो कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? वो घुर्राया और सांस लेने लगा। दिमाग तेजी से चलने लगा। लेकिन इसी वक्त एक जोरदार आवाज गूंजी और गोली चली। मैंने आंखें बंद कर ली। सोचा कि अब मेरा वक्त आ गया है मगर अगले लम्हे मैंने आंखें खोली तो हैरान रह गया। नोमान की आंखें फटी हुई थी। वो हैरत और तकलीफ से देख रहा था। इसके सीने में गोली लगी थी और पीछे आकिब खड़ा था हाथ में बंदूक लिए। ये मेरी तरफ से नायाब और मेरी भतीजी के लिए। आकिब के लहजे में नफरत थी। नोमान लड़खड़ाया। इसके होंठ हल्के से कपकपाए। फिर वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। इसका अंजाम वही हुआ जो होना चाहिए था।
बुराई अपने ही खून में तड़प कर मर गई। मैंने आहिस्ता से आंखें बंद की। मेरी बेटी और नायाब का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन एक ख्याल था जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरा भाई जेल में चला गया। मैंने पैसों की परवाह नहीं की और अच्छे से अच्छा वकील करवाकर अपने भाई को बाइज्जत बरी करवाया, क्योंकि नौमान ने मेरी बीवी और बेटी को जान से मारा था। नायाब की जुड़वा बहन भी जेल में थी। इसे इसकी हसद की सजा मिल गई थी। मुझे अब भी अपनी प्यारी और मासूम बेटी बहुत याद आती है। आकिब की शादी हो चुकी है। इसकी बेटी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने शादी नहीं की। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इज़हार करें और मजीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।